उनकी कठोर तपस्या से प्रभावित होकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी को प्रसन्न देखकर महात्मा भागीरथ ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि सागर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा जल प्राप्त हो, जिससे उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मैं एक बार और चाहता हूँ कि मेरे पश्चात इसलिए मुझे संतान प्रदान कीजिए। माता की, गणेश भगवान की। भागीरथ की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी बोले, संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र पूरा होगा, परंतु प्रथम वरदान देने में एक कठिनाई है। जब गंगा जी बड़े वेग से पृथ्वी पर उतरेगी तो पृथ्वी उनके वेग को नहीं संभाल सकेगी। उनके वेग को संभालने की क्षमता केवल महादेव जी में के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। इसके लिए तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करनी होगी। ब्रह्मा जी के प्रस्थान कर जाने के पश्चात भागीरथ ने सांस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की आराधना करते रहे। केवल बाल्य के अतिरिक्त इन्होंने और किसी चीज का रक्षण नहीं किया और न सारे के लिए किसी चीज की सहायता ली। अंत में इस महान व्यक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी भागीरथ के पास पधारे और वे बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे और श्रीमती गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर माता गंगा जी को विवश होकर स्वर्गलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वो स्वर्गलोक से कहीं जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वे ये सोचकर कि मैं अपनी पूरी शक्ति से शिव को पहाड़ पतांतर लोक को ले जाऊंगी। माता गंगा जी बड़े वेग से महादेव के सर पर अवतरित हुई। गंगा के इस वेग पूर्ण अवतरित से उसका अहंकार महादेव जी से छुपा न रहा। इन्होंने गंगा की वेग धाराओं को अपनी जटाजूट में उलझा लिया। वे हर संभव प्रयत्न करके भी जटाओं से बाहर ना निकल सकी। माता गंगा जी को इस प्रकार भगवान शिव शंकर की जटाओं में विलीन होते देख भागीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। इसे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित सिंधुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। गंगा जी की 3 धाराएं हल्दिनी, नीलनी और काबनी पूर्व की ओर बही। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और काबनी धारा महाराज भागीरथ के पीछे चली। जिधर भागीरथ जाते थे उधर ही गंगा जाती हुई। स्थान पर वायु, यक्ष, किन्नर, महात्मा, ऋषि मुनि आदि गंगा जी के स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था संपूर्ण बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते श्रीमती गंगा जी